नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो हमें बार-बार जुकाम, बुखार, वायरस इन्फेक्शन, तरह-तरह के इन्फेक्शन हमें घेर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने कोरोना के समय में देखा कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, वो दोस्तों कोरोना के शिकार हो गए और उस समय सबसे बढ़िया काम किया नेचुरल तरीका, प्राकृतिक तरीके से जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया, वो दोस्तों कोरोना काल में उस भयानक महामारी से बच चुके थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 4 आसान तरीका शेयर करेंगे और ये तरीका प्योर है, नेचुरल है। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। आपको वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, बुखार या ऐसे और भी बीमारियां टच नहीं कर पाएगी। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद हो सके तो इसे फॉलो ज़रूर करिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न बन रहा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से प्रभावित होना और आपको लगे कि नहीं, ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। और वो दोस्तों सहायता कर सकते हैं आप वीडियो को लाइक करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जो आज हम तरीका शेयर कर रहे हैं इसे आप एक संकल्प ले लीजिए, अगले 3 महीने तक फॉलो करेंगे। दोस्तों 3 महीने तक अगर आप इसे लगातार फॉलो करते हैं, अब उसके बाद आप अपने आप इसे फॉलो करेंगे और 3 ही महीने में आपके शरीर का रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। अगर आप 60 साल के हैं तो आपको ऐसा लगेगा कभी हम 40 साल के हैं, क्योंकि शरीर के सारे अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों 3 महीने तक आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, जो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाती है, जो हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है, जो हमें भी दोस्तों ले जाती हैं बीमारियों की तरफ, उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है और उन चीज़ों से हमें दूरी बना लेना है। तो दोस्तों वो चीज़ें क्या है? आपके घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ है, जिसे एक मशीन द्वारा बनाया गया है, जिसे प्रोसीजर किया गया है, जिसमें कुछ आर्टिफिशियल कलर, बेस बढ़ाने के लिए स्वाद, दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला गया है और उसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें नहीं खाना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, ये जितने भी सामान आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दोस्तों इन चीज़ों का सेवन आप अगले 3 महीने तक नहीं करेंगे। 3 महीने तक आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारी डाइट जो है 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए और 20% हमेशा अपने पेट को खाली रखना चाहिए। 10% हो सके तभी हमें नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं लिविंग वस्तुओं में, जैसे हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाएं या अंकुरित करके खाएं, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के खाएं, प्लांट बेस्ड दूध, ये सब लिविंग वस्तुएं हैं, इनमें जान है, इनमें प्राण ऊर्जा है। अगर हम इन चीज़ों से नाता जोड़ेंगे तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे।
और कुछ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले 3 महीने तक आपकी डाइट क्या होगी? घर की कोई चीज़ नहीं होगी। आप अपने घर पे जो भी बना सकते हो सारी चीज़ें खाएँगे और आप अपने रात के खाने में 2 बदलाव करिए। पहला बदलाव है आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो। आप फिक्स कर लीजिए शाम का खाना आप 5 से 6 बजे के बीच खाएँगे और अगले दिन आप खाएँगे 10 से 11 बजे के बीच। दोस्तों ये 2 16 घंटे की जो नेचुरल फास्टिंग है ये आपके शरीर को दोस्तों नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करेगी, बीमारियों से बचाएगी और दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो ये 16 घंटे की फास्टिंग करिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर हम फ़ायदे की बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ जान लीजिए आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेंगे। दूसरा बदलाव दोस्तों अब यहीं से आपका शुरू हो जाता है वो नेचुरल तरीका जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों आपको रोज़ सुबह-सुबह जब आप जल्दी खा लेंगे तो जल्दी सो जाएँगे। तो जल्दी सो जाएँगे तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 3 से 4 बजे के बीच। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, रात में आप 11 बजे सो रहे हैं, अगर 10 बजे सो रहेंगे तो 3 से 4 बजे के बीच उठ जाइए। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुँह। इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के अब दोस्तों 4 से 5 बजे उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद अब आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय डेली आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में ना तो आपके साथ यार दोस्त होंगे, ना तो आपके साथ मोबाइल फ़ोन होगा डिस्टर्ब करने के लिए। बस आप अपने आप में खो जाइए, सिर्फ़ अपने आप में। अब आपको डेली करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पाँव, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो। 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों वहीं आप बाहर फील्ड में, पार्क में बैठ कर के कुछ योगा करिए जैसे कि अनुलोम-विलोम आधे घंटे, कपालभाति 10 से 15 मिनट, शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम के साथ-साथ दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग बनाता है, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, नेगेटिविटी खत्म होती है, चिंता, डिप्रेशन से हम दूर होते हैं। डेली आपको ये 2 घंटे करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे नेचुरल तरीका है। अब ये सारी चीज़ें आप कहाँ करेंगे? दूसरे तरीके में शामिल होती है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे खुले आसमान के नीचे। और इस समय सूर्य की किरण निकल चुकी होती है। तो दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने, सूर्य की धूप में हमें रोज़ 1 घंटे बैठना चाहिए। वो भी उस समय शरीर पे हल्के कपड़े हों, सूती कपड़े होना चाहिए। अगर हम रोज़ 1 घंटे सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से स्ट्रॉन्ग बनती है। सूर्य की धूप में दोस्तों विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। अगर आप रोज़ 1 घंटे बैठ रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कभी आपको मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। और दोस्तों जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। तो चाहे बूढ़े हो, बच्चे हों, स्त्री हो, पुरुष हो, दोस्तों सबको सूर्य की धूप में 1 घंटा रोज़ बैठना चाहिए, वो भी उगते हुए सूर्य की धूप में या ढलते हुए सूर्य की धूप में। 2 टाइप की धूप सबसे फ़ायदेमंद है और सबसे फ़ायदेमंद होती है उगते हुए सूरज की धूप में। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका रोज़ आपको दोस्तों अपने खाने में जैसे हमने कहा लिविंग वस्तुओं को शामिल करिए यानी हरी साग-सब्जियाँ डेली भरपूर मात्रा में खाइए लेकिन ये साग-सब्जियाँ स्टोर की हुई नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो सब्ज़ी पाई जाती हो और ताज़ी सब्ज़ी खाना चाहिए। हमें ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए, स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना चाहिए और डेली रूटीन में कुछ ना कुछ बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाएँ, अंकुरित करके खाना चाहिए और दोस्तों अपने डेली रूटीन में ड्राई फ्रूट रात को भिगो के खाइए, प्लांट बेस्ड दूध का प्रयोग करिए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर को नेचुरल तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती है,
इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। अगले तरीके में दोस्तों आप जो है अपने शरीर को हमेशा चिंता मुक्त रखें। चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चिंता, डिप्रेशन आपके शरीर को कमज़ोर बनाती है, बीमारी की तरफ लगती है। इसके लिए आपको नेचुरल तरीके से दिन भर में एक बार खुल के हँसना चाहिए। चाहे अपने परिवार के साथ हँसिए, चाहे प्रकृति में खुल के हँसिए, चाहे यार दोस्तों के साथ। दोस्तों जब आप हँसते हैं तो आपके शरीर से गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखते हैं। तो दोस्तों इन 4 तरीकों को अपनाकर आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।